हर एनिमल लवर की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हो, लेकिन ये एनिमल्स की ख्वाहिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। इतनी महंगी पड़ी कि ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल से डिलीट हो चुकी है। अब आई डोंट नो हाउ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। कि अगर कोई बिल्ली किसी के घर पर पहली बार जाती है तो वो डरती है, छिपती है, हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैट मुझसे ऐसे अटैच थी और मेरे घर पर ऐसे घूम रही थी जैसे वो मेरे घर पर पहले भी आ चुकी है। वो मेरे रूम में एंटर होती है, मेरे बेड पे चढ़ती है और मेरे पेट पर आके ऐसे बैठती है। फ़ौरन से अपने दोस्त को कॉल करी कि यार ब्लूइश कहाँ है, ब्लूइश को देखो, और वो मुझसे कहता है कि ब्लूइश मेरे सामने बैठी हुई है। जिसे मैं एक बिल्ली समझकर अपने घर पर पाला हुआ था, वो कुछ और ही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ज़ैर खान और मैं एक पेट व्लॉगर हूँ, साथ ही साथ एक एनिमल लवर हूँ। तो हर एनिमल लवर की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल हों, लेकिन ये ख्वाहिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। इतनी महंगी पड़ गई कि ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी वो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल से डिलीट हो चुकी है। अब आई डोंट नो हाउ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरी लाइफ का सेकंड एक्सपीरियंस है कैट के साथ। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको ये बात पता होगी कि मैं जो हूँ अपने मैक्सी के लिए बिल्ली ढूंढ रहा था जो कि उससे मिलती जुलती हो और तकरीबन उससे ही रिसेंबल करती हो। तो एज अ पेट ब्लॉगर और एज अ एनिमल लवर मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल वालों के नंबर्स हैं, और उनसे मैंने ये कहा हुआ था कि मेरे मैक्सी के लिए आप लोग जो है वो बिल्ली देखें जो कि कम कीमत की भी हो और साथ ही साथ ऐसी हो कि मैक्सी के साथ अच्छा एक पेयर कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही मुझे जो है वो एक दिन कॉल आती है 26 नवंबर 2024 को कि मेरे पास जो है वो मैक्सी के लिए एक परफेक्ट कैट आ गई है जो कि बहुत ही सस्ते में है। उसके ऑनर बहुत ही ज़्यादा कम पैसे मांग रहे हैं, तो इट वाज अ लकी चांस फॉर मी टू परचेज इट, सो आई बाउट हर। तो दोस्तों मैंने जो है वो इसकी सिर्फ पिक्चर देखी और फ़ौरन से उसे मंगवा लिया। 27 नवंबर को आई थिंक, हाँ 27 नवंबर 2024 को मेरे पास वो कैट आती है। कैट वाले को मैंने जो है वो पैसे दे दिए और उससे जो है वो बिल्ली ले ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो चीज़ मैं बिल्ली समझ कर ले रहा हूँ वो मेरे लिए ऐसी साबित होगी। अब होता ये है कि जैसे ही वो मेरे घर पर आती है तो वो नॉर्मली क्या होता है कि दोस्तों जब बिल्ली किसी भी घर में न्यू आती है तो वो डरती है, छिपती है, खाना नहीं खाती या हमला करने की कोशिश करती है। फीमेल कैट की बात कर, लेकिन इस कैट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मेरे घर पर ऐसे घूम रही थी जैसे वो मेरे घर पर पहले भी आई हुई हो, और वो मेरे घर का हर कोना ऐसे जानती थी जैसे वो बहुत पहले से मौजूद हो। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ रहा था और मैं खुश हो रहा था कि चलो मेरे घर पे एक ऐसी कैट आ गई है जो कि फ्रेंडली है और डरती नहीं है किसी से। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे मैं बिल्ली समझ रहा हूँ वो कुछ और है। तो मैंने जो है वो उसका नाम ब्लूइश रखा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो और ज़्यादा फ्रेंडली होने लगी। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ दोस्तों कि रात में 12-1 बजे के टाइम पर ऊपर जानवरों को खाना देता हूँ। तो एक दिन भी बिल्कुल सेम हुआ, मैं जो हूँ वो सबको खाना दे रहा था, तो मेरे सामने ब्लूइश खाना खा रही थी। अब विद इन अ सेकेंड वो मेरी नज़रों के सामने से गायब होती है और मुझसे 20 फीट दूर खड़ी होती है। अब ये चीज़ तो मैंने इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं ली, मैंने यही समझा कि चली गई होगी भाग के, कुछ उसे नज़र आया होगा, उसे पकड़ने गई होगी। लेकिन वो तुक्का भी मेरा सही लगा, वो मुझे पहला इंडिकेशन था, लेकिन मैंने इसे सीरियस नहीं लिया। अब बात करते हैं कि भाई कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारी ब्लूइश जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैंने एक प्रोफेशनल बंदे को, एक्सपीरियंस बंदे को बुलाया, उसे दिखाया, तो उसने कहा कि हाँ ये बच्चे दे देंगे। फिर टाइम गुजरता गया। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही मैं रात के टाइम पर जो है वो सबको खाना दे रहा था, ब्लूइश मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। अब घूमते घूमते खाते खाते वो जो है वो एक कोने पे चली जाती है। ऐसा है कि हमारा मिनी जोना जहाँ पर है वहाँ पर मैंने ज़्यादा लाइटिंग की हुई है, और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर अंधेरा होता है, तो ब्लूइश वहाँ पर चली जाती है। एंड आई कॉल हर, ब्लूइश इधर आओ। तो वो मेरे पास स्लो आती है अंधेरे से निकलती हुई, एंड हर आइज़ वाज शाइनिंग, शी वाज गेजिंग मी, और वो स्माइल कर रही थी। शी स्माइल्ड एट मी। मैं उस टाइम पर ऐसा हैरान हुआ कि यार ये हंस रही है। अच्छा, उस टाइम पर ऐसा भी हुआ कि मैं बिल्कुल सुन था,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे देख रही है या मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जो है वो हंस रही है। मुझे उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं ना उस टाइम पे बिल्कुल शॉक हो गया था कि यार वो हंसी है या मुझे लग रहा है। अब यही सब सीन हुआ मैं फिर होश में आया तो मैंने क्या किया कि इस चीज़ को भी सीरियस नहीं लिया, इस चीज़ को भी जाने दिया और ये जो है वो दूसरा इंडिकेशन था उसकी तरफ से। खैर टाइम गुजरता गया, उसने जो है वो 3 बच्चे दिए। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसने 3 बच्चे। अब एक दिन क्या होता है कि मैं ब्लॉग में डिस्कस कर देता हूँ कि जब ब्लूइश के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं इसके बच्चों को रख लूँगा, लेकिन ब्लूइश को किसी को दे दूँगा अडॉप्शन पर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अडॉप्शन पर कैट लेते हैं और असली जो है वो कैट नहीं ख़रीद सकते, फ्री में जो है वो लेना पसंद करते हैं। अब मैंने भी यही सोचा था कि इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ब्लूइश को जो है मैं किसी को दे दूँगा और इसके बच्चों की देखभाल करूँगा, हमारे मिनीज़ों में खेलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब ब्लूइश ने ये चीज़ सुनी तो मैंने आप लोगों को तो ये चीज़ नहीं बताई थी कि उसका तीसरा बच्चा मतलब कि इन तीनों में से एक बच्चा कहाँ चला गया। तो दोस्तों वाकई में वो बच्चा ब्लूइश का शिकार बन गया, मतलब ब्लूइश ने अपने उस बच्चे को खा लिया। अच्छा, मुझे ये आदत है कि मैं जो हूँ वो किसी भी चीज़ को ना बहुत जल्दी सीरियस नहीं लेता। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ भी हुई ना मेरे साथ तो मैं उसको दरगुजर कर देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने भी उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि ब्लूइश ने क्यों खाया, कैसे खाया। मैंने इस चीज़ को ये लिया कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि बिल्ली, ऐसा भी होता है कि बिल्ली जो है वो किसी थर्ड कैट को मतलब कि किसी और बच्चे को या किसी और बिल्ली को मार देती है। अक्सर ये भी होता है कि बिल्ली जो है वो किसी दूसरी बिल्ली को खा लेती है। तो मैंने ये चीज़ ऐसे ली कि मैंने जो है वो उस बच्चे को उठा लिया होगा। अब उसने इस बच्चे को इसलिए नहीं अपनाया कि उसकी जो है वो स्मेल चली गई, या बिल्ली तो ऐसे ही होती है ना अक्सर, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऐसे ही लिया कि मैंने उसे उठा लिया होगा और वो जो है वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसने समझा कि ये उसका बच्चा नहीं है और उसने जो है वो इसी वजह से उसको खा लिया। लेकिन ये भी एक इंडिकेशन थी, मैं इसे भी सीरियस नहीं ले रहा था, मैंने इस चीज़ को भी जाने दिया। अब क्या होता है कि मैंने इस चीज़ को जाने दिया, अब उसके बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो जो है वो ब्लूइश ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ खाना पीना उन लोगों का चल रहा है। अब क्या होता है कि ब्लूइश के बच्चे जो है ना वो बड़े हो जाते हैं और मैं अब ये चीज़ ठान लेता हूँ कि भाई अब तो ब्लूइश जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत जो है ना वो डिले हो रही थी ये चीज़ें। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब ब्लूइश को निकालना है, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा था। फिर एक दिन क्या किया कि भाई मैंने जो है वो गिव अवे अनाउंस कर दिया कि भाई आप लोग जो है वो मेरे जीमेल पर मुझे जीमेल पे मैसेज करें और कमेंट में आकर डन कर दें। अब उसमें भी जो है वो 6-7 कमेंट्स है, ज़्यादा नहीं है। अब अगर मैं इस चीज़ में इन कमेंट्स में से भी किसी को एक को चुन लेता तो फिर वो लोग यही कहते कि तुमने जो है वो चुन लिया है, तुम किसी और को मतलब कि तुम अपने जानने वाले को दे रहे हो। तो इस वजह से मैंने जो है वो गिव अवे को कैंसिल कर दिया बिल्कुल। अब मेरी एक बात हो गई थी अपने दोस्त के साथ, वो जो है वो वेट कर रहा था, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था। तो मैंने उसे कॉल की सिंपली और उसे मैंने जो है वो बुला लिया कि आ जाओ तुम ब्लूइश को ले जाओ, क्योंकि उसको जो है वो कैट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब वो कैट अफोर्ड नहीं कर सकता होगा मे बी, तो उसने जो है वो मुझसे ब्लूइश ले ली। अब दोस्तों उसने मुझसे ब्लूइश ले ली, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ब्लूइश उसके पास थी। मैंने ब्लॉग में बता दिया कि भाई ब्लूइश जो है वो अब चली गई है, उसके बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक दिन क्या होता है कि मैं जो हूँ वो रात में जाता हूँ खाना देने के लिए, खाना देकर फिर नीचे आता हूँ, सोने की तैयारी कर रहा होता हूँ। ब्लॉग वगैरह मैंने दिन में ही एडिट कर लिया होता है। अब मेरे घर में आवाज़ आती है अचानक से धूम करके। अब जो है वो सब इधर उधर सब जो है वो उठे, अपने अपने रूम से बाहर आए तो देखा ब्लूइश जो है ना वो किचन में। अब मैं बोला कि यार ये किचन में कैसे आई, और सबसे पहली बात ये कि ये इंटर कैसे हुई घर में। मैंने जो है ना वो अंदर में रूम में गया, सब भी चले गए कि इसकी ब्लूइश जो है वो आ गई होगी। मैं रूम में गया, मैंने कॉल करी अपने दोस्त को कि यार ये ब्लूइश को तुम लेके आए थे क्या, ब्लूइश मेरे घर पे। उसने कहा कि भाई मैं कब लेके आ गया, मैं बस ब्लूइश जो है वो उधर रूम में खेल रही होगी। मैंने कहा अच्छा उसको देखो। वो देखता है और बोलता है कि ब्लूइश मेरे सामने बैठी हुई है। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये किचन में कौन था। मैं किचन में जाता हूँ, देखता हूँ कोई बिल्ली मौजूद नहीं, और मैंने जो है वो ब्लूइश को देखा। मेरे घर वालों में से भी किसी ने देखा होगा, क्योंकि मैंने जो है वो कह दिया था उन लोगों से, जब हम करके आवाज़ आई ना,
मैंने देखा और मैंने बोला कि ब्लूइश है, तो सब जो है वो चले गए। अब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि ब्लूइश आई थी, ब्लूइश ही थी वो, और वो अचानक से गायब कैसे हुई। मैंने उसे कॉल भी करी, वो कहता है कि ब्लूइश मेरे सामने बैठी हुई है। अब इन चीज़ों से मैं बाहर नहीं निकला था कि एक दिन अचानक रात में क्या होता है। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि मैं अपने व्लॉग्स दिन में शाम के टाइम पे ही एडिट कर लेता हूँ। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि मैं जो हूँ वो रात में अपने व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। तो एक दिन मैं जो हूँ रात में तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था, अपने व्लॉग्स एडिट कर रहा था। तो मैं ये देखता हूँ कि ब्लूइश मेरे रूम में एंटर हुई है गेट से, और वो मेरे बेड पे चढ़ती है और मेरे पेट पे आके बैठ जाती है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में बोला था कि मैं जो हूँ वो सीरियस नहीं लेता हूँ, इन चीज़ों को दरगुजर कर देता हूँ, भूल जाता हूँ, कोई और रीज़न बना लेता हूँ। अच्छा, मेरे घर में बिल्ली के आने की एक जगह है और मैं कहता हूँ कि वहाँ से बिल्ली नहीं आ सकती। वो जगह है 4th फ्लोर पर डक से बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ से बिल्ली आ सकती है। ठीक है, मैंने पहली फुर्सत में उस ब्लूइश को धक्का देके बेड से नीचे गिराया और अपने दोस्त को कॉल करी कि देखो तो यार ये ब्लूइश है तुम्हारे घर पे या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ब्लूइश देखी वो तो फ़ौरन से गायब हो गई थी और उसने कहा कि ब्लूइश मेरे सामने बैठी हुई है। उसने मुझे कहा तो अब इस बार कि ब्लूइश जो है वो घर पे नहीं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि उस दोस्त का घर यहाँ से तकरीबन मेरे घर से 1 किलोमीटर के फासले पे, और मुझे ये लगता है कि अगर बंदा कोई 1 किलोमीटर चलेगा ना तो उसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लगेंगे। अब वो बिल्ली 20 से 25 मिनट तक चली है, 1 किलोमीटर का फासला तय करके मेरे घर में आई है, तो आई कहाँ से? और मैं ये देखता हूँ कि वो मेरे घर में गेट से एंटर हुई है, मतलब कि रूम में जो गेट होता है वहाँ से वो एंटर हुई है। अब इस बात से मैं इतना डर जाता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब मैं उसे फ़ौरन से निकालता हूँ। एक मेन गेट होता है और एक घर का सेपरेट गेट होता है, तो मैं उसे निकालता हूँ उस टाइम पर सेपरेट गेट से बाहर। और अब आप लोग एक बात ये यकीन नहीं करेंगे कि उस ब्लूइश ने गेट से निकलने के बाद ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाली हैं और इतना शोर मचाया है ना कि मैंने ज़िंदगी में बिल्लियों की वैसी आवाज़ नहीं सुनी, और ना मैंने कभी इतनी तेज़ तेज़ बिल्लियों की चीखें सुनी है। या मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि वो आवाज़ कैसी थी। वो आवाज़ अभी भी जो है ना मुझे याद है अच्छे से। इस टाइम को खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ये स्टोरी टाइम और जो पिछला व्लॉग था वो काफ़ी देर से मैंने डाला है, और उसकी वजह भी यही थी। कुछ दिन मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले तो उसकी भी वजह सेम यही थी कि मैं इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ रहा था। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अपने घर वालों से डिस्कस नहीं किया था। जब ये वाला वाक़या पेश आया, जब मैंने ब्लूइश को गेट से बाहर निकाल दिया, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, मैंने जो है वो उसे कैट फूड डाल दिया कि शायद ये दूर से आई है तो इसे भूख लग रही होगी, मैं इसे खाना दे देता हूँ। अब क्या होता है कि मैं जब घर वालों से नेक्स्ट डे ये चीज़ डिस्कस करता हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये सब कब से हो। मैंने बताया कि तो तभी से हो रहा है जब से ब्लूइश जो है वो घर पर आई है। कभी पहला इंडिकेशन देती है, दूसरा इंडिकेशन देती है, लेकिन हमेशा मैं जो वो रीज़न्स बना के इस चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा होता, छोड़ देता हूँ। फिर मुझे दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत स्ट्रेंज लगने लगी। मैंने ये सोचा कि ब्लूइश जब से मेरे घर पे आई है उसने कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया है। वो मेरे घर से गई, कभी हंसती थी, कभी घूरती थी, कभी उसे आँखें चमकती थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं जो है वो सीरियस नहीं लेता था। और अब जब वो मेरे पेट पे आके बैठी है और मेरे घर में पता नहीं कहाँ से एंटर हुई है और वो ऐसे आवाज़ें निकाल रही है, तो मैं जो हूँ वो इस टाइम बिल्कुल डर चुका था। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई कि मैंने उसे चुप करवाया कैसे। उसे मैंने जो है वो उस टाइम पर खाना दे दिया। उस टाइम पे भी मेरे दिल में ऐसी ऐसी रहम आ रही थी उसके लिए कि मैंने जो है वो उसे खाना दे दिया और जाके चुपचाप से सो गई। अब जब नेक्स्ट डे मैं अपने घर वालों से डिस्कस करता हूँ, वो मुझसे यही पूछते हैं कि ये चीज़ हो कब से रही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब से ब्लूइश आई है तब से ही कुछ ना कुछ हो रहा था, मैं जो वो सीरियस नहीं लेता था। अब घर वाले कहते हैं वो तो तुमसे अटैच भी बहुत ज़्यादा थी। अब वो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कि उसने जो है ना मेरे कज़न ने उसे छूने की कोशिश करी थी और मेरे कज़न को भी उसने जो है वो पंजा मारा था और दांत काटा था। उसके बाद से जो है वो ब्लूइश के पास कोई नहीं जाता था, और यहाँ तक कि ब्लूइश भी जो है वो अपने बच्चों तक को आने नहीं देती थी मेरे पास।
अब वो मुझसे ऐसी अटैच थी कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वो आ रही है, और अगर मैं उसे खाना दे भी दे रहा हूँ, खाना उसके सामने मौजूद है, फिर भी जो है वो इस हद तक अटैच हो गई थी कि वो खाना भी नहीं खाती थी जब तक मैं वहाँ से नहीं जाता था। वो मेरे बस आस-पास इधर चिपक रही, उधर चिपक रही, इधर चढ़ रही, उधर चढ़ रही, बस वो मेरे साथ ही रहती थी। और फ़ौरन से जो है वो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि इसे बोरी में डालो और इसके बच्चों को भी बोरी में डालो और जाओ कहीं दूर ऐसी जगह छोड़ कर आओ जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। फिर मैं गया, बिल्कुल मैंने मान ली बात, और मैं जो वो छोड़ कर आता हूँ वापस। और अब मैं ये चीज़ें रिवाइंड करता हूँ, मतलब सोचता हूँ ना, सबसे पहली बात ये कि वो मेरे सामने से, उसका पहला इंडिकेशन वो मेरे सामने से गायब होती है। दूसरा इंडिकेशन ये कि वो जो है उसकी आंखें चमक रही होती हैं, वो हंस रही होती है, मैं बस स्लो आ रही होती है। तीसरा इंडिकेशन जो कि मुझे नज़र आता है और फ़ौरन से वो जो है वो गायब हो जाती है। फिर चौथा इंडिकेशन तो आप लोग भी बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि वो जो है वो बंद घर में कहाँ से आएगी, 4th फ्लोर से आएगी भी, अगर जंप मारेगी भी तो मैंने तो ये सुना है कि बिल्ली अगर एक मंजिले से भी छलांग मारती है तो वो मतलब मर जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है। ठीक है, अब वो चौथे मंजिले से आई कैसे, मेरे रूम में ही एंटर क्यों होती है, मेरे बेड पे क्यों चढ़ती है, मेरे पेट पर आके क्यों बैठती है, तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो कुछ और चीज़ थी जिसको अटैचमेंट हुई थी मुझसे। तो इससे तो दोस्तों यही ज़ाहिर होता है कि वो जो है वो कुछ और चीज़ थी जिसे मैं बिल्ली समझ रहा था, वो असल में कुछ और ही चीज़ थी जिसे मैं जो हूँ वो पाल रहा था इतने दिनों से। और 4 इंडिकेशन हुई ना, पाँचवीं इंडिकेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसकी वजह से मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, वो वीडियो मेरे मोबाइल से गई कैसे। मैं यही सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, और अब तो मेरा यकीन बिल्कुल पक्का हो गया है कि वो बिल्ली नहीं थी। खैर मेरे घर वालों ने मुझे जो है वो अब ये चीज़ समझाई है कि जो भी तुम जानवर लो दुकान से लो पहली बात, और उस चीज़ को 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखो। मैंने बहुत से ऐसे पेट व्लॉगर को भी देखा है कि वो 4 दिन 5 दिन के बाद भी चीज़ों को लौटा देते हैं, तो वो सही करते हैं। मैं जिन चीज़ को गलत समझता था कि जब कोई चीज़ ख़रीद ली है तो उसे वापस क्यों कर, तो भाई जानवरों में भी ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं कि कोई जानवर रास आता है, कोई जानवर नहीं रास आता। जैसे कबूतर किसी को रास आता है, किसी को नहीं रास आता, तो ये चीज़ भी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। इसकी वजह से मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे थे। मैं जो हूँ अपने मतलब कि मैं चीज़ों को होता हुआ देख रहा था कि यार कौन सी चीज़ें पहले सही थी और कौन सी चीज़ें अब ख़राब हो रही हैं। लेकिन अब मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि ऐसा कभी ना हो, और ऐसी कोई भी चीज़ मैं कभी लेके ना आऊँ, और ना ही जानवरों की शक्ल में ऐसी कोई चीज़ है। क्योंकि यार बिल्कुल ही इलॉजिकल बात होगी अगर मैं कहूँगा कि कोई एक बिल्ली ऐसी आए जो कि डरे नहीं और आते साथ ऐसे अटैच हो जाए और ऐसी क्रीपी हरकतें करे, तो यार मैं अब बिल्कुल तस्लीम नहीं करता हूँ। ये वीडियो वाला सीन मतलब कि मैं अपने मतलब खुद से देख रहा हूँ ना, कि वो वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड करी है प्रॉपर, मैंने ट्राइपॉड सेट किया, लाइटिंग सेट करी, उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, लेकिन वो चीज़ अब बिल्कुल मेरा मतलब गायब है। सिर्फ थंबनेल पड़ा हुआ है और वो सारी क्लिप्स हैं जो कि मतलब कि स्पेयर में थी, उससे कुछ नहीं हो सकता था। तो इसकी वजह से मैं जो हूँ इसी टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ, फ़ौरन से इसे एडिट करूँगा और फिर अपलोड पे लगा दूँगा। और मैं तो भाई यही उम्मीद करता हूँ कि अब वो वापस ना आए। खैर जो भी था, जो चीज़ भी थी, मैंने जो है वो फ़ील किया है ना, उससे फ़ील हो जाता है। उस बिल्ली के 2 रूप थे, कभी वो बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती थी और कभी वो ऐसे एक्ट करती थी जैसे वो पता नहीं क्या है, ये कोई इंसान है या मुझे जो है वो बहुत पहले से जानती है, उसको मुझसे अटैचमेंट है, क्या है। खैर मैंने तो उसे जानवर ही समझा, जानवर की तरह ही केयर किया जैसे बाकी सारे एनिमल्स को करता हूँ। लेकिन खैर अब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा जो है वो अगर कोई जानवर लेता हूँ तो दुकान से। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, और अल्लाह ना करे कि अब दोबारा कोई वैसा वाक़या हो जो स्टोरी टाइम बनानी पड़े। खैर दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।